आप देख रहे हैं बुंदेली पंचायत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बड़ी खबर ललितपुर जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया। यहाँ एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी की 13वीं कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि बेटी ने अपने ही मोहल्ले के युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। बताया जा रहा है कि युवती ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिससे नाराज होकर पिता ने यह चौंकाने वाला कदम उठाया। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग इस घटना को अजीबोगरीब और चौंकाने वाला बता रहे हैं। पोस्टरों में युवती की फोटो के साथ उसकी कथित मृत्यु की जानकारी दी गई, जबकि वह पूरी तरह जीवित है। इस मामले से समाज में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये घटना पारिवारिक मान सम्मान का नतीजा है। यह खबर प्यार, सम्मान और पारिवारिक रिश्तों के बीच की जटिलताओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्यार का भूत बड़ा ही निर्दयी होता है। इसका नशा इतना अजीब होता है कि जब यह पूरी तरह से चढ़ जाता है तो इश्क करने वाले दो प्रेमियों का परिवार, समाज कुछ भी नहीं दिखता। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेमी दिखता है। प्यार में हर प्रेमी सभी हदों को पार करके अपनी बाजी जीतते हैं, लेकिन प्यार, इश्क का अंजाम बाद में बहुत ही पश्चाताप का होता है। जनपद ललितपुर के मडावरा कस्बा में ही कुछ ऐसा ही हुआ। कस्बा निवासी सीलचंद जैन की पुत्री सोनम जैन बीते 30 अप्रैल को लापता हुई थी। परिवार वालों को पहले मामले की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने युवती के अपहरण की FIR पुलिस से करवाई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद युवती जिस युवक के साथ भागी थी, उसने फेसबुक पर लड़की के साथ शादी का सर्टिफिकेट शेयर किया था। जैसे ही परिजनों को इस बारे में जानकारी हुई, उन्होंने बेटी के निधन के पोस्टर छपवा दिए। इश्कबाजी में पढ़कर प्रेम विवाह करने वाली युवती के परिवार वालों ने 12 अगस्त 2025 को एक शोक सभा रखी, जिसमें करीबन 200 से ज्यादा लोग उपस्थित हुए। यह पूरा मामला ललितपुर के कस्बा मडावरा का है। शोक सभा का प्रमुख उद्देश्य आत्मा से पीड़ित परिवार वालों का क्या रहा। एक पिता अपनी संतान लड़का या लड़की में बिना किसी भेदभाव के उसका जीवन यापन करते हैं। किसी भी प्रकार की लालन पालन में कोई भी कमी नहीं रखते हैं, लेकिन इस प्रकार की गलत दिशा में जाने वाली लड़कियां एक पिता को और पूरी समाज को क्या संदेश देकर जाती हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शोक सभा में उपस्थित प्रदीप जैन ने कहा कि यह किसी मृतक की शोक सभा नहीं है, बल्कि यह एक दुखी पिता की पीड़ा है। पिता के जीवन में 2 ही दिन सबसे बुरे होते हैं, एक लड़के का घर छोड़कर जाना, दूसरा बेटी की घर की मर्यादा तोड़ना। वही प्रियंक जैन सराफा ने कहा कि इस परिवार में जो साहसी निर्णय लिया, पूरा समाज इसकी सराहना करता है। किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो बड़े ढोल नगाड़ों के साथ दशटोन या जो भी कार्यक्रम होते हैं सभी किए जाते हैं, बहनों ने भी किए होंगे। आज जब वह लड़की इनके घर परिवार पे एक बदनुमा दाग लगा कर गई है, या उसने भी इनसे टोटल नाता तोड़ दिया, जब दूसरी समाज में गई या अपना भला भला अपने हृदय पर पत्थर रख के इस परिवार ने ये निर्णय लिया होगा। लेकिन हम सभी समाज या समझने में खुद इस परिवार का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है, ये आगे कई पीढ़ियों तक के लिए नजीर है, क्योंकि देखने में लगातार चला आया है। इसके पूर्व भी 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कुछ नहीं हुआ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसा अब्बू भाई साहब ने बताया था अभी, कि नौकरी के नाम पर जैसे उन्होंने कहा स्कूलों में पढ़ाने जा रही हैं बच्चियां, तो भाई क्या जरूर बहुत बहुत स्वागत है।
फूलमती माता जी ने पहले कह दिया, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। ये किसी मृतक की सुख समझ नहीं है। एक दुखित पिता के हृदय की उद्गार समझ पाओगे क्या? समझ पाओगे क्या? पिता की जिंदगी में सबसे बुरे 2 ही दिन होते हैं। पिता की जिंदगी में सबसे